वर्गमूल की बात करी जाए तो हमने कल भी लास्ट में बताया था कि जब हम लोग छोटे थे तो अमाउंट भी छोटी छोटी आती थी। जैसे 64 आया तो 64 का स्क्वायर रूट, बातें खत्म कर लो। 64 का स्क्वायर रूट करने के लिए सबसे पहले तो फैक्टर काट लेते थे हम, बोलो हाँ है ना। 2 दूनी 4, 8 16 32 64, ठीक है। फिर इसको अंडर रूट के अंदर सजाते थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। फिर इसके 2 के जोड़े बना लेते थे। अभी हो जाएंगे अपने आप से, जब कोई इंपोर्टेंट आएगा तो ये 2 के जोड़े बाहर आकर के 1 हो जाते हैं। 2 के जोड़े बाहर आके 1 हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। अर्थ सही कह रहा हूँ। ये हो जाता है कितना रुस्तम, 8। फिर जब हम लोग थोड़े बड़े हुए, एक बात और बताई थी कि अगर पेयर ना बने तो वो उसके जेल के अंदर ही, है ना। रजत सही कहा, सत्यम सही कह रहा हूँ। हाँ भाई, अब आती बात कि जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो हमें आइडिया लग गया कि यार स्क्वायर रूट करना इतना हार्ड तो नहीं है। एक ऐसी अमाउंट चाहिए होती है जिसका स्क्वायर इसके अंदर बैठा हो, बोलो हाँ है ना। इसका स्क्वायर इसके अंदर बैठा हो, जो होगा वही इसका स्क्वायर रूट। जैसे 64 का स्क्वायर रूट आप लोगों ने आंसर बताओ। आप में से किसी ने इसका हल तो है नहीं किया। आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8, ठीक है ना। तो अपना काम चलने लगा बड़ा अच्छे से, मजे से, क्योंकि अंडर रूट करना क्या है, एक ऐसी संख्या ढूंढना जिसका स्क्वायर रूट ये हो। जैसे बताओ 25, जैसे बताओ 49, नहीं बेटा प्लस माइनस 7। अब सबसे पहली बात तो यही सीखनी है कि प्लस माइनस 7 क्यों। तो जितनों को आता है ठीक है, नहीं आता तो हाथ उठा लो जल्दी से, ठीक है। पहली बात थोड़ा सा औपचारिक ढंग से, अनौपचारिक ढंग से बता देता हूं। अभी भी गुनगुना रहा है कोई, हाँ तुम थोड़ा दूर हो उधर, हाँ हटा दूंगा फिर थोड़ी देर बाद अगर ऐसा हो। तो ये अंडर रूट में ये क्यों आता है प्लस माइनस। सबसे पहले तो ऐसा, आप लोगों ने हर एक ने सोचा कि यार 49 का अंडर रूट करना है, तो एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जिसका स्क्वायर 49 हो, है यही तो होगा। आपने ढूंढा प्लस का 7, क्योंकि 7 सत्ते। अच्छा एक चीज बताओ कि माइनस के 7 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी तो प्लस का ही 49 होता है। तो बेचारे की वो क्यों, आप बताओ। एक ऐसी संख्या ही तो ढूंढी थी जिसका स्क्वायर ये हो। आप बताओ प्लस के 7 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी बेटा पॉजिटिव वाला। माइनस के 7 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी होता है प्लस का 49। जब मैं 49 के अंडर रूट की बात करूं तो क्या कोई बता सकता है ये जो पॉजिटिव 7 का स्क्वायर था या फिर ये नेगेटिव 7 का स्क्वायर था। तो अच्छा अगर आप पॉजिटिव के 7 का आंसर दे देते हो तो अगर ये रहा होगा तो ये तो बेचारा नाराज हो जाएगा तुमसे कि यार हमारा स्क्वायर वो था और तुमने आंसर उसको दे दिया। और अगर ये इसका स्क्वायर रहा और आपने आंसर इसको दे दिया माइनस वाले को, तो वो नाराज हो जाएगा। तो आंसर में क्या देना चाहिए, प्लस माइनस। और यहाँ पे प्लस या माइनस, इनमें से किसी एक का स्क्वायर वो चीज रही होगी, बोलो हाँ है ना। किसी एक का ही तो स्क्वायर होगा वो। इस एग्जांपल से ना आया हो समझ में तो ऐसे आप समझो कि मान लो अपनी एकेडमी में आने के 2 गेट, और एग्जैक्टली 2 गेट है, अभी ओपन नहीं है। एक ये वाला गेट है और एक ये मैन गेट, ठीक है। ये अगर दोनों ही मान लो आज ओपन होते, ये वाला भाई यहाँ पे बैठा हमें मिलता और आप सब आते उसके बाद में मान लो, और हम आकर के अगर ये पूछें ये वाला भैया इस गेट से आया फिर उस गेट से आया, क्या बेटा किसी के पास कोई आंसर है। अगर आप देते हो, अगर आप आंसर देते हो कि वो आया इस गेट से, तो आंसर हो सकता है सही और हो सकता है गलत हो। क्यों, मे बी वो से आया। और अगर वो आप इसका आंसर देते हो तो ये भी हो सकता है सही और हो सकता है गलत हो, क्या पता वो इससे आया हो। इसलिए आंसर देते हैं या तो इससे आया है या तो उससे आया। बात समझ पा रहे हो। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे आएगा समझ में। अंडर रूट होने के लिए कभी न कभी किसी न किसी का वो स्क्वायर होता है। जैसे अगर एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट, अरे एक्स स्क्वायर बराबर 49 था, तभी तो एक्स का मान अंडर रूट 49 आया है कि नहीं बेटा, तभी तो अंडर रूट 49 आया। और अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एक बेटा क्वाड्रेटिक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ये 2 घात है और 2 घात के आंसर ही में से 2 होते हैं। बात समझ पा रहे, इतनी बात को समझ में आई। ये चीज स्पष्ट रूप से समझ लेना, ये चीज यहीं तक काम करेगी। ये लला, ये जो है क्या कहते हैं, जब हम लोग बैंकिंग में इनइक्वालिटी हल करेंगे तब ये काम नहीं करने वाली, ठीक है। वहां पे अलग अलग बातें हैं, जैसे दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पे x का मान आएगा प्लस माइनस 7
और यहाँ पे आएगा सिर्फ बेटा +7, ठीक है। कहाँ पे इनइक्वालिटी जब सॉल्व करोगे बैंकिंग की, तब यहाँ पे अपने लिए अभी जो हम लोग स्क्वायर रूट वाला बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ के लिए बस इतना ही है। क्या है, अंडर रूट के वैल्यू 2 होते हैं। अब इससे आता है क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी समझ लो। एक बार एक आया क्वेश्चन, 100 तक की किसी भी संख्या का वर्गमूल निम्न में से किसके मध्य स्थित होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 0 से बेटा 10 के बीच, या 0 से 100 के बीच, या -10 से +10 के बीच, या -10 से बेटा 0 के बीच। बोलो, या फिर से तक, ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, तक बढ़ है, इतने से इतने तक, बीच में। चलो अब आंसर बोलो। सी आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि 100 का ही स्क्वायर रूट कर लो, सबसे मैक्सिमम करोगे बीच वाले तो अपने आप से आ जाएंगे। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-10, तो इसका आंसर होगा या तो -10 से स्टार्ट होकर के कहां तक, +10 तक। पता नहीं कौन सा होगा, हमें तो आइडिया नहीं है। चलो इतनी बातें ओके होगी, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक और बता दो कि 121 तक की किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल किसके मध्य होगा, -11 से +11 तक, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 121, तो -11 से और +11 तक आंसर जाएगा, ठीक है। चलो इतना सीखने के बाद फिर हम लोग और आगे बढ़े। हम लोगों को आइडिया हो गया कि स्क्वायर रूट करना बहुत आसान होती है। एक हमें संख्या चाहिए जिसका स्क्वायर ही हो, तो आंसर बताओ। अभी चलो अभी प्लस माइनस मत बोलो, 9 ही बहुत है, ठीक है ना, वो आइडिया है, तुम्हें पता है, ठीक है। यहाँ हम लोग मतलब इतना तो नहीं नॉर्मल फॉर्मेलिटी करते घूमेंगे, हमें पता है, वहां बताने जरूरी था, अब ठीक है, हो गया ना। तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था, जैसे आंसर बताओ, देखो ना बहुत आराम से काम कर रहा था, हम लोग के आंसर हो पा रहे थे, लेकिन फिर लग गई किसी की नजर, संख्याएं बड़ी हो गई यार। बताओ, अरे तो हो तो जाएगा ही, तो सबको पता है, ऐसे देख के तो नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पे संख्याएं बड़ी होती है तो बेटा फैक्टर मेथड बेकार हो जाता है। क्यों बेकार हो जाता है, उसका रीजन है मेरे बच्चा, फैक्टर करना इतना आसान नहीं है। छोटी संख्याओं का फैक्टर करना बहुत आसान है, बड़ी संख्या जैसे ये है, इसका अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो क्या कोई आप में से किसी की हिम्मत जो इसका बेटा फैक्टर कर ले, बोलो। अरे होने के लिए आंसर हो सकता है, फैक्टर नहीं कर सकते हो। ये रहता है 43 जा और 43 बन जा, ले हो गया। अब इतने कोई महापुरुष होगा जो ये समझ ले ये वाली संख्या 43 से कटती है, ऐसा कोई है तुम में से? अरे हम लोग का एक वो है माइंडसेट कि पहले अपन देखेंगे कि 2 से कटती है कि नहीं, 2 नहीं कटा तो सोच लेंगे 3 से कटती है कि नहीं, उसके बाद 5 चेक कर लेंगे, चलो 7 चेक कर लिया, 9 तो नहीं चेक कर रहे क्योंकि 3 हो चुका है, तो 9 तो नहीं होगा। फिर 7 के बाद चलो 11 देख लोगे, 11 का भाग देख के चलो 13 देख लिया, 17 देख लिया, 19 देख लिया, 23 देख लिया, 43 नहीं। फिर आती है दूसरा मेथड, ईश्वर ने यहाँ पे दिक्कत आई तो उन्होंने एक और वरदान दे दिया कि जाओ बेटा भाग विधि लगाओ। कितनों को आती है हाथ उठाओ, इतनों को भाग विधि आती है, नए बच्चों कोई नहीं जाता है। डिवीजन मेथड ऐसे वाला, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे वो नौटंकी करते हैं आते। चलो ये नए बच्चों को भी देख ले रहा हूँ इसे, हम तो इसी पे बैठे देखते कि कितनी आती है, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं लेकिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इससे भी औसम उपाय देंगे तुम्हें, ठीक है। पहले बातें नहीं करते अच्छे बच्चे, उपाय देने वाला हूं थोड़ी देर बाद, पहले देख लूं कि कितना आता है। एक स्क्वायर रूट पूछ रहा हूं, ऑप्शंस लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करना है, अभी मैं दूंगा, ऑप्शंस लिख लो। पॉइंट थोड़ा आज बदलाव की जरूरत है, जिंदगी भर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ। 0.1, 0.01, पॉइंट या फिर ओनली 1 या फिर कुछ और डाल दो, कैसे जैसे 0.3। इसका मैं पूछ रहा हूँ 0.1 का। हेलो चलो बैब, अब आप बताओ, बैब नाम है, आप ही बताओ क्या होगा आंसर, ABCD? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल दो। हाँ बोल भाई, हाँ
बी। चलो भाई एक एक करके हाथ उठा लेता हूँ, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करता हूँ, यहां से हाथ उठाओ। कितने लोग इसके साथ हैं? 1 2 3 4 5। अरे बेवकूफों, 6 इतना न पढ़। ये वाले सी वाले कोई नहीं, बी वाले बहुत है। चलो ये वाले, ए वाले, ये वाला कौन था? ठीक है। अच्छा चलो एक और कर लेता हूँ, अब अपनी मन तो मारूंगा ही नहीं मैं। अपना वाला फेवरेट 0.3 0.03 0.9 0.81, ठीक है। अंडर रूट करना है 0.9 का। चलो यहां से भी डी वाले, डी वाले, ठीक। जो सी वाले, बी वाले और ए वाले, ए वाले। चलो भाई देखो, इसका आंसर ये है, सही आंसर इसका ये है। अजीब लग रहा है ना? एक सही हो गया, चलो सही है। इसका आंसर ये है। क्या अकबर आपको दे दे? हाँ दे देंगे। इधर देखो इधर। तो बात करते हैं स्क्वायर रूट। जैसे ये है 1849, ठीक है। ये वाला मेथड से हम लोग हल नहीं करेंगे, हम तुम्हें अच्छे से उपाय देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसको सीख बन लो। सबसे पहले बनते हैं जोड़े। क्या बनते हैं? और जोड़े कहां से बनते, कोई बताए? पीछे से। तुम बात बताना, ऐसा मेरे बात नहीं करता। क्या बोला? ऊपर से 7 to 9 अगर होता तो कहां से बनता जोड़ा? हेल्प करो मेरी। हाँ बोलो ना, 9 to और ऐसा। जो लोग 0 बोल रहे हैं बढ़िया है, नहीं तो वही बात है कि पपड़िया का जोड़ा होता है, इसमें 2 ही होते हैं। जोड़ा तो जोड़ा सिंगल थोड़ी ना होता है, तो इसमें 0 7 लिखते हैं, ठीक है। तो उसको जोड़ा नहीं बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं उसको। एक दे देना। जोड़ा 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 में 2 ही होता है। जैसे 28.97 अगर होता तो बोलो कैसे जोड़ा बनेगा? तुम लोग क्या यार, तुम्हें हमने बता दे 1 सेकंड में यार, तुम लोग मत बोला करो। नए बच्चों को बोल रहे नए हो तो लो जी, हो गया चलो ठीक है, बस ऐसा। चलो एक बताओ, 789.876। शांत रहना, तुम ही बोल रहा, बोलो बोलो। लो बन गया, हाँ बहुत सही। इधर ही और इसके लिए 0। चल ठीक है, अच्छा आता है, बढ़िया आंसर। एक अच्छा एक तो हुआ था सही तुम्हारा। तो देखो है क्या सीन, क्या है मेरे बच्चा, कि जोड़ा कभी पीछे से नहीं बनता। जोड़ा हमेशा बनता है पॉइंट से। कहां से बनता है? हर एक संख्या का आखिरी में पॉइंट होता है, तो इसलिए बोल दिया जाता है कि जोड़ा पीछे से बना लिया करो, जबकि ऐसा नहीं है। पॉइंट वाली संख्या होती है तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जाओ, हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन किए उनको भी देख लो। उनका आंसर एग्जैक्ट तो कभी आ नहीं पाएगा, वो अनंत दशमलव के अनंत तक जाने वाला आंसर है, ठीक है। जैसे देखो ये हमें करना था पॉइंट 1 का, है ना सही। तो इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा जोड़ा। जोड़ा बनाने के लिए क्या लिखोगे? 0 तो हो जाएगा। तो अभी एक ऐसी संख्या बताओ जो कि 10 से ऊपर ना हो। वही तो 3 तो का 9, तो 0.3 0.3 0.3, तो 3 तो का। तो देखो आंसर क्या आया? 0.3 और समथिंग 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक आंसर जाने वाला है। देखो मोबाइल से भी करके देख लेना, वो बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। चलो तो आंसर 0.3 एक बनाओगे 0, तो ये हो जाएगा 9 ने 81। उससे ऊपर तो नहीं हुआ, 9 9 जा 81 और 10 9 100 ऊपर हो जाएगा, तो 0.9 0.9 0.9 और भी होगा अनंत तक, ठीक है। तो ये भी अभी मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आती है बात कि भैया अगर संख्या बड़ी हो जाएगी तो स्क्वायर रूट करने का ये भाग भी तो बहुत हार्ड होती है। जैसे मैं एक भी दिखाया नहीं ना पूरा। जैसे 1849 है तो इसको हमने पेयर बना लेते हैं सबसे पहले, ये तो हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो अपने लोग क्या करते हैं, भाग विधि और भाग के स्टाइल से होती है। भाग में एक अमाउंट मिलती है जिसका पहाड़ा पड़ते हैं उससे ऊपर न जाए। यहाँ पे स्क्वायर्स होते हैं, जो है संख्या उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। जैसे उसके जब ऊपर जाए तो एक बार पीछे आ जाना। जैसे भाग में होता है अपना 2 का पाला पड़ते हैं तो 2 चौको 8, मान लो 6 है तो उससे पीछे आ जाओ 2 3 6। ऐसे यहाँ पे कोई वो नहीं है संख्या। अब स्क्वायर पढ़ो, 1 1 1, इससे ऊपर हुआ क्या? नहीं हुआ। 2 2 4 हुआ क्या? 3 2 9, 4 4 16, 5 25, ऊपर हो गया तो पीछे आ जाओ, तो 4 चौको
ठीक है। सेम भाग की तरह माइनस भी करते हैं, यहाँ भी माइनस होता है। सेम भाग की तरह उतारा भी लेते हैं, वहां पे एक एक अंक उतारा आता है, यहाँ पे पूरा पूरा जोड़ा आता है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। टेक इट डाउन, तो ये हो गया 49, ठीक है। अब इसके बाद इतना तो भाग के स्टाइल का हुआ। अब यहाँ पे इसको जोड़ना होता है 4 4। अब यहाँ और यहाँ एक संख्या लिखनी होती है जिसका मल्टीप्लाई इससे ऊपर न हो। इसको भी निकालने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इकाई के लिए इकाई छोड़ दो, 8 का पारा पढ़ो, 24 से ऊपर ना हो, तो 8 तिया, तो या तो यहाँ आएगा 3 या फिर 3 से छोटा, उससे ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। एक बातें नहीं करते। तो यहाँ पे आ गया 3 मान लो, तो 3 तो का 9 और 3 8 24, ले भाई पूरा 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 पूरा, ठीक है। इतनी बात तेरे को समझ आई? बात नहीं करते, चलो। तो आंसर हो गया है 43। अब आती बात, ये तो हार्ड है यार, काफी टाइम ले रहा है, कोई ऐसा हो शॉर्ट ट्रिक जिससे स्पीड में हो जाए, तो स्टार्ट करो, बताओ। तो ट्रिक है भाई, तो ट्रिक जानने से पहले 2 बकवास और सीखो, वो भी है, सीखना है, ज्ञान है। मतलब वही है कि थोड़ा है, क्या कह रहे, ज्ञान ही है, थोड़ी सी बात है, बस सीख लो। क्या बात है? सबसे पहले एक तो ऐसे ही आ जाता है, आंसर नहीं पूछता, आंसर में कितने इंटीजर्स आएंगे ये आपसे पूछता है। जैसे मैं आपसे बोलूं एक 7 अंकों वाली संख्या 7 8 9 5 3 2 1 5 हो गए 7 क्या? नहीं 8 हो गए। चलो, ये एक संख्या का वर्गमूल किया जाए तो कितने पूर्णांक आएंगे, उत्तर में कितने पूर्णांक आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर नहीं पूछा कि आंसर क्या होगा, नहीं चाहिए, इसका वर्गमूल करूं तो जो होंगे डिजिट्स वो कितने होंगे। हो सकता है कि पॉइंट मतलब कटे ना पूरा पूरा, तो उसमें दशमलव के अनंत तक चला जाए, लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे। इंटीजर्स आगे, इंटीजर कितना आएगा, उसमें अंक कितने होंगे इंटीजर में, वो जो डेसिमल है उसको छोड़ के, ऐसे तो अनंत अंक होंगे इस आंसर में, क्योंकि ये तो पूरा पूरा है ही परफेक्ट। तो यही चीज, तो कितनों को आती है हाथ उठाओ, जिनको आती है हाथ उठा लो। भी आंसर भी आया था, एक को आता है, 2 2 3 4। तो आप जान लो आप में से हर एक को आता है, बस आपको अपना ज्ञान ही नहीं है। अरे भैया देखो सुनो, किसी के वर्गमूल में उतने ही इंटीजर आएंगे जितने उसमें जोड़े होंगे, और जोड़े बनाने तुम्हें आते कि नहीं आते? मैं बताओ जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा, जोड़ा कितने हैं? तो अंक भी आएंगे, बस ऐसे करना होता है, ठीक है। तो अभी अगर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में बैठा होता तो तुमसे होता ही नहीं, जबकि कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी बात पे एक और बता दो, एक संख्या है 8537921586, इसका वर्गमूल करने पर कितने अंक आएंगे? पक्का? हाँ कितने आएंगे पूर्णांक? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और ये 6 जोड़ा, तो कितने आएंगे? 10 हो गए, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर ये परफेक्ट होगा तो 6 ही अंक होगा, परफेक्ट नहीं होगा तो 6 के बाद दशमलव लग के अनंत अंकों तक जाएगा। चलो भाई, एक तो ये बात सीख ली, दूसरी और बात एक सीख ली। ऐसे भी नहीं आता कि क्वेश्चन में आंसर क्या है, सिर्फ आंसर ये आता है कि इसका अगर स्क्वायर रूट हो भी पाएगा या फिर नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक होती है पूर्ण वर्ग, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण नहीं बोलते उसको, पूर्ण वर्ग ना हो ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। अपूर्ण वर्ग बोल सकते कि नहीं, पता नहीं, हिंदी वाले सर से पूछ लेना। आ का मतलब ना होता है भैया बता रहे हैं, चलो ठीक है, वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक बात नहीं, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक हो गया टाइप। दूसरे ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, आप बताओ, जो एक का वर्ग होगा उसी का तो अंडर रूट हो सकता है। जैसे 25 का अंडर रूट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 5 का, तो दोनों प्रकार से पूछता है। देखिए तुम छाट पाओगे कि नहीं छाट पाओगे, ABCD ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये 12 13 14 16, बोलो छाटो, आसान है कि नहीं है? तो आप जान लो इतना आसान नहीं है, क्योंकि संख्या इतनी छोटी नहीं आती, संख्या काफी बड़ी आती है। कैसे बड़ी आती है, और देखो जैसे आएगी 7 8 9 5 8 4 4 and 4 and 4, एक आएगा 100 नहीं 64 49 0, एक आएगा 7 8 9 3 5, एक आएगा 7 8 9 5 2 6। चलो छाटो, निम्न में से कौन सी बेटा पूर्ण वर्ग संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर?
तुम लोग नए वाले को बोलने दिया करो। सी तो नहीं होगा कभी, और बताओ, नए वाले ही बोलेंगे। सी तुम्हारा ये था, ठीक है, और बोलो। बी वाला नहीं, नहीं कभी नहीं। ए भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है, तुम में से एक को भी आता ही नहीं है, सिर्फ आप लोग मार रहे हो तुक्के। हमारा इतना, अरे तुक्के ही तो मार रहे हो भाई। करने का असली तरीका तो ये है मेरे बच्चा कि आप इसका स्क्वायर रूट करो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका करो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका करो, इसका करो। जब हो जाएगा तो ये आंसर है ना। कितना टाइम होता है? तो हमारे पास, आप में से किसी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम उसको परफेक्ट इसका छांट सकें। तो क्या आप तरीका सीखने के लिए तैयार हो? सिखा दूं? हाँ, ये पढ़ चुका है, मेरा डायलॉग छीन रहा है आगे का, मैं क्या बोलूं। तो आप जान लो इनकी तरह कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे परफेक्ट इसका छांटा जा सके, ठीक है? होता ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि जिससे परफेक्ट इसका छांटा जा सके। फिर आप बोलोगे सर ये तो आएगा क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे? तो इसका आंसर करना मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि हमें आता है तरीका कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है वो छांटना आता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? मान लो कि मुझे हीरे की पहचान ना हो, हीरा असली कौन सा है, लेकिन क्या पता मुझे हीरा जो नहीं होते हैं उनकी पहचान हो। तो जो हम 5 हमें वो दो, बोले हीरा नहीं, हीरा नहीं, हीरा नहीं, हीरा नहीं, इसके बारे में नहीं बोल पाऊं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? फिर असली हो जाएगा। जब मुझे नकली की पहचान है, नकली में ये चीज होती है, तो असली की तो पहचान हो ही जाएगी, जो बच जाएगा। बात समझ आ रहे मेरी बात? इसको बोलते हैं बेटा एलिमिनेटिंग मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? बातें नहीं करते अच्छे बच्चे ना। कैसे यूज होता है कि जैसे कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैं नॉर्मल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड एग्जाम्स में तो क्वेश्चन को पढ़ के आंसर नहीं होते, आंसर को फिर अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? नॉर्मल एग्जाम में जैसे छोटे बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछता है कोई एक देश ले लेगा, सूडान की राजधानी कौन सी है? सामने एक देश में दिख रहा है सूडान, उसकी राजधानी कौन सी है? मान लो उन्होंने पूछ लिया। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको हो सकते है पता हो, और मैक्सिमम लोगों को शायद नहीं पता होगी, है ना? सारे देशों की थोड़ी नहीं याद है यार। अब या तो आप इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाओ हमने कहा, या हमसे बोलो कि भैया ऑप्शन तो दो, ऑप्शन तो दो। तो क्या पता ऐसा भी नहीं होगा कोई बंदा भी जिसको दुनिया की सारी के सारे देशों की राजधानी पता हो, और ऐसा भी नहीं होगा कोई बंदा जिसको दुनिया की किसी भी देश की राजधानी ना पता हो। क्या पता मैं 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे बोलूं जिनके आप राजधानियों के देश पता हो आपको। समझ पा रहे हो? तो जब ये 3 नहीं है तो जो बचा हो वही तो होगी सूडान की, ठीक है? जैसे सबसे पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्या ये आंसर है? नहीं। दूसरा वाला है ढाका, नहीं, क्योंकि मैं बताया ये तो यार इसकी है, बांग्लादेश की। तीसरा ऑप्शन है कराची, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है तो क्या ये है? फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया फलाना डिगाना, यही तो आंसर है। समझ पा रहे हो ना? जब 4 ऑप्शंस में से 3 तुम्हें पता थे, तो चौथा ऑब्वियस और वही होगा। तो क्वेश्चन को स्किप करने से पहले अब देख तो लो। ऐसा भी नहीं होता कि दुनिया की सारे देशों की जो करेंसी है वो पता हो, ऐसा भी नहीं होता कि हमने कोई याद ही नहीं करी हो, कुछ तो याद करते हैं हम लोग। तो देख लो ऑप्शन में, क्या पता 3 में से 2 ही कट जाए, 2 बचे। चलो अक्कड़ बक्कड़ बोलते हो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, जय माता दी बोलते हो। चारों में अंधा मारोगे तो थोड़ी दिक्कत, ठीक है? तो मैं सिखाने जा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर नहीं छानना, अर्थात हम परफेक्ट स्क्वायर छानना नहीं बता पाता हूं, लेकिन हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर छानना मुझे आता है। उसके मैं उपाय बताने वाला हूं, चलो सीखो। 6 उपाय बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहला उपाय, पहले स्क्वायर देखो 1 से 10 तक के। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 दूना 3 तुरका 4 चौका 5 छछरंग 7 सत्ते 8 और 9 ने और 10 जाई। आपको दिख रहा होगा 1 आता है 2 बार, देखो है, 4 भी 2 बार है ना, 9 भी 2 बार, 6 भी 2 बार, 1 बार 5 और 1 बार।
आपने देखा कि दुनिया की किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे इनके अलावा और कोई अंक आने से रहा, इनका स्क्वायर करोगे तो यही तो अंक आएंगे, और ये तो सिर्फ 6 आए अंक है, 4 आए ही नहीं। कौन कौन से नहीं आए? तो सबसे पहला नियम यही है, रूल 1 लिख लो, यदि संख्या की इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 होगा तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ऑप्शन नंबर जो मैंने ए दिया था उसमें आखिरी में 8 लिखा था या 7 लिखा था, क्या वो आंसर हो सकता था? नहीं, वो तो एटलीस्ट हम लोग काट ही देंगे ना। तो पहला नियम है, अगर यूनिट प्लेस वैल्यू पे इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है, चलो भाई दूसरा सिखाओ। दूसरा तरीका, दूसरा रूल, एक चीज बताओ बच्चा, कभी आपने ऐसा देखा कि स्क्वायर किया हो एक जैसे अंक आ गए हो? कभी भी रिपीटेशन देखा है कभी स्क्वायर करते टाइम? तो आप जान लो दूसरा नियम यही है कि अगर किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति पूर्ण वर्ग नहीं होती, रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। संख्याओं की पुनरावृत्ति पूर्ण वर्ग नहीं होती। क्या हुआ? संख्याओं की पुनरावृत्ति पूर्ण वर्ग नहीं होती। अगर एक से अमाउंट आ जाए लगातार सब एक जैसे अमाउंट, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहां देखो बेटा, 4 अच्छा जो है खासा बेटा वो है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं इसको 2 बार 4 लिख दूं क्या ये होगा परफेक्ट स्क्वायर? बेकार हो गया। 3 बार लिख दूं बेकार हो गया, 4 बार लिख दूं बेकार हो गया। सही। 9 अच्छा खासा परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बार लिखते ही नॉन परफेक्ट हो गया। 25 अच्छा खासा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 बार 25 लिखते ही सही। 125 44 क्या होगा? बोलो, क्या ये रिपीटेशन देख के इसको नॉन परफेक्ट बोलोगे? इसका नहीं पता मुझे हाँ बोलना तो आता ही नहीं, लेकिन इसको मैं काट नहीं सकता। क्यों? रिपीटेशन का मतलब होता है सेम, उसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे सेम तो है लेकिन कुछ और भी तो है, तो ये हो सकता है ऐसे, तो यहाँ पे भी 2 0 है ना, हो सकता है कि नहीं? तो ऐसे ये जो है रिपीटेशन नहीं बोला जाता। जैसे कल हम लोगों ने क्या था कि 7799 आया, क्या था 7788, एक आंसर आया था ना किसी का शायद। चलो 79 का स्क्वायर क्या होता है भाई? था शायद 12 कम बता, 88 वाले का था ऐसा ही, याद है कुछ? 88 है 100 से बेटा कितना कम? तो 12 कम, तो 12 नहीं 12 कम, इसमें 12 और कम करो, 12 कम होगा तो 68 ही है, 78, अरे यार 76, 12 में 144, 7744। तो रिपीटेशन का मतलब ये रिपीटेशन नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, अगर 777 होता वो नहीं होता, 4 होता वो नहीं होता। ये हो सकता है भाई, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हाँ बोलना था नहीं मुझे। ठीक है, तो 2 नियम हो गए। कौन कौन सा है? पहला नियम, इकाई के स्थान में 2, 3, 7, 8 होगा तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे 78952, क्या ये होगी? बोलो, नहीं कभी नहीं, पता नहीं क्या 2 है तो ये कभी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? अब नहीं, अब मे बी, हमें नहीं बता देंगे, हमें हाँ बोलना आता नहीं है। ठीक है, इतनी बात को समझ आई? हमें हाँ बोलना नहीं आता, ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलो तो दूसरा नियम क्या हमने बताया? रिपीटेशन। तो रिपीटेशन का मतलब है सेम अमाउंट, ऐसे नहीं जैसे कि यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो 2 नियम हो गए। पहला नियम क्या था? इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 होगा तो वे संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। दूसरा नियम क्या था? रिपीटेशन होगा तो भी वो वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तीसरा नियम लिखो, संख्या के अंत में विषम बार 0। थर्ड रूल, संख्या के अंत में विषम बार 0 पूर्ण वर्ग नहीं होते। संख्या के अंत में विषम बार 0। हेलो, हाँ कौन से वाले है? तो मेरे पास हाँ है, बोलना किसी पे भी। ठीक है, अगला नियम लिखो, चौथा, यदि संख्या के इकाई के स्थान पे 5 और दहाई के स्थान पे 2 के अलावा कुछ होगा, 2 के अलावा कुछ होगा। यदि संख्या के इकाई के स्थान पे 5 और दहाई के स्थान पे 2 के अलावा कुछ होगा
तो OH संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। यदि इकाई के स्थान पे 5 और दाई के स्थान पे 2 के अलावा कुछ भी होगा तो OH संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। That number is not a perfect square if unit place value is 5 and tens is either than 2। इकाई के स्थान में 5 और दाई के स्थान में 2 के अलावा कुछ भी होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे जो ऑप्शन नंबर सी को बोल रहे थे, नहीं सी नहीं डी को बोल रहे थे, उनके लिए आखिरी में 35 लिखा था, नहीं होती कभी। शर्म, यहाँ देखो एग्जांपल सीख दो। देखो बच्चों, अगर मैं लिख दूं 37535, क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी? नहीं। 5 के साथ 3 आगे नहीं होगी। 4 1 0 5 6 7 8 9 2। देखो उनमें सब में नहीं बोला, इसमें हाँ मत बोलना। हो भी सकती नहीं हो सकती हमें नहीं पता, क्योंकि हमें हाँ बोलना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ये नहीं पता कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलो भाई, हो गया इतनी बात। कितने नियम हो गए? 4 हो गए। 5वां नियम देखो, यदि किसी संख्या में 3 का भाग देने पर 2 शेष बचे या 4 का भाग देने पर 2 या 3 शेष बचे, 3 का भाग देने पर 2 शेष बचे और 4 का भाग देने पर 2 या 3 शेष बचे, तो वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। 3 का भाग देने पर 2 शेष बचे और 4 का भाग देने पर 2 या 3 शेष बचे, तो वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। दिक्कत हो रही तुमको, हटा दो ना, गिर ना जाओ, हटा दो, साइड करते ऐसे ऐसे निकालो। दो नम का एक मान रखे तो तुम हाथ मिलेंगे थोड़ा थोड़ा रखे लियो तो खाए लियो, का दिक्कत है? 2 या 3 शेष बचे, तुम ही हो पढ़ने वाले। 4 का भाग देने पर 2 या 3 शेष बचे, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। चल आगे सुनो। अरे इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले। तो एक चीज बताओ मेरे बच्चा, ये बात हमने क्यों बोली है पता है? आप ये जान लो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में 3 या 4 का भाग देने पर पता क्या होता है? या तो भाग पूरा पूरा जाता है तो एक शेष बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। या तो भाग पूरा पूरा जाता है या एक शेष बचता है, ऐसा ही होता है हमेशा, देख लेना। जैसे मैं 3 का भाग दूं, यही सब तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 3 का भाग दूं तो इसमें एक शेष बचेगा, 3 का भाग दूं तो एक शेष बचेगा, 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 का भाग दूं तो एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, यहाँ पे 3 का पूरा पूरा जाएगा, एक शेष पूरा पूरा, एक शेष, ऐसे तो हो रहा है। ऐसे 4 के साथ भी होता है। 4 का भाग दोगे इसमें एक शेष बचेगा, 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, 4 का भाग दोगे इसमें एक शेष बचेगा, 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। तो 3 और 4 का भाग देने पर क्या होता है वो आइडिया हो गया। या तो भाग पूरा पूरा जाता है तो एक शेष बचता है, लेकिन अगर कुछ इसके अलावा हो जाए तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं 3 का भाग दूं, अगर भाग पूरा पूरा जाता है फिर एक शेष बचता है, तो वो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन हमने तो ये लिखा ना, दो अगर बच जाएगा तो वो तो नहीं होगी ना कभी। ऐसे 4 का भाग देने पर 2 या 3 शेष बचेगा तो भी नहीं होगी। तो बताओ मेरा बच्चा, आसान क्या है फाइंड करना? आसान क्या है चेक करना? 3 वाला या फिर 4 वाला? तो जान लो हमें 4 वाला ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि 4 वाले में आखिरी के 2 अंकों में भाग देकर चेक कर हो जाता है। 4 की वैधता का नियम क्या कहता है? यदि आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो ये संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, उड़ा के करना।
उड़ाने के लिए पता नहीं बेटा वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, समझ पा रहे हो? मान लो 8 अंकों की संख्या है, आखिरी में 2 अंक चेक करना, उड़ाना क्या अच्छा लगेगा। 4 में दिक्कत आए तो फिर 3 वाला चेक कर लेना, ठीक है? आओ बताओ, ठीक है? 5 नियम सीख लिए। चलो पहला नियम बताओ सबके सब। इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। दूसरा होता है रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तीसरा नियम है कि अगर संख्या के अंत में विषम मान 0 होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अगला नियम है कि इकाई के स्थान पे अगर 5 हो और दाई के स्थान पे 2 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। आखिरी नियम अभी जो बताया वो है ये कि अगर मैं 3 का भाग दूं और 2 शेष बच जाए, या फिर 4 का भाग दूं और 3 शेष बच जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। आखिरी नियम लिख दो, यदि किसी भी संख्या का डीएस डिजिटल सम हमने कल सिखाया था, डीएस 2 3 5 6 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। 2 3 5 6 8 5 6 8 वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। दो 3 5 6 कभी नहीं आ सकता पूर्ण वर्गों में। कोई भी आप ले लो परफेक्ट स्क्वायर, इनके अलावा अंक आते हैं। जैसे देखो 1 आया, 4 आया, 0 आया, 0 है ये, भूल गए? 7 आया, 7 आया, 0 आया, 0 है, 4 आया, ये कितना है 64, 6 3 9, 1 आया, 0 आया, 1 आया। देख लो कहीं यही आते हैं, क्या क्या आता है? 1 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, इनके अलावा कुछ आ सकता है क्या? तो जब 4 आए तो 5 अंक आएंगे नहीं। वो 5 कौन से? 9 ही तो अंक होते हैं दुनिया में, 4 ही अंक आते हैं पूर्ण वर्गों में। देख रहा हूं, समझ पा रहे हो? ओके है। अब इसकी आवश्यकता क्या होती है मेरे बच्चों, वो भी सीख लेते हैं। आवश्यकता ये होती है, पढ़ती है बेटा, मेरा बच्चा बात नहीं करते। एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चा जिसमें ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए, या फिर कौन सी संख्या घटाई जाए, या फिर कितने का गुणा किया जाए, या फिर कितने का भाग किया जाए, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आओ सबसे पहले इन्हीं को सीखते हैं, ठीक है? जैसे बड़ा पहले मैं बेसिक रूप से बता देता हूँ कि जब भी गुणा और भाग का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको हल करेंगे कैसे? फैक्टर मेथड से, ठीक है? ओके। जब भी जोड़ और माइनस का आएगा तो उसको हम लोग हल करेंगे डिवीजन मेथड से। और अगर डिवीजन मेथड थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसके लिए फिर ऑप्शन मेथड यूज कर लेते हैं। फिर ऑप्शन में यही 6 नियम, 6 रूल्स, यही काम करते हैं अपने लिए, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जरूर सुनो। पूत कन्हैया सामने देखो। मान लो क्वेश्चन आया 1470 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा किया जाए ताकि ये एक पूर्ण वर्ग हो जाए। हमने क्या पूछा क्वेश्चन में? 1470 में एक क्या बोला? गुणा, जोड़ घटाना, क्या बोला? गुणा किया जाए। तो गुणा का क्वेश्चन आया तो किससे हल करेंगे? सीधे फैक्टर काट देना। और फैक्टर काटने के 2 मेथड, या तो छोटे बच्चों के तरीके से या थोड़ा प्रो लेवल। बच्चों वाला पहले देख लो, प्रो से स्टार्ट करें। तो प्रो को तो जो ही 0 देखा तो 2 पंचे 10 हो गए। अब ये है बच्चा, तो इसमें 7 का भाग तो अंधा भी देख के बता दे। 7 का जो ही भाग जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 के अंदर 21 हो गया, तो 7 3 21 ले भाई प्रो लेवल फैक्टर्स। आपको और अतुल लेकर गए वहीं पे, क्यों? तुम बस पैसे दे दो उनको, वो लोग बनवा लेंगे, ठीक है? इतनी बात को समझ आई? नहीं तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। 2 से काट ले, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, सही। फिर सॉरी 2 से कटता ही नहीं है, 7 से काटते, 7 1 7, 7 5 35, 5 से 15, 3 1 3, यहाँ पे यहाँ पे 0 होगा, तो 5 2 10, 5 1 5, 7 3 21, 3 1 3, ठीक है? आगे यही आए। अब देखो आपको चाहिए कि भैया पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए उसमें क्या बनने चाहिए? जोड़े। क्या बेटा इसका 7 का जोड़ा है? क्या इस वाले 3 का जोड़ा है? तो अपनी ओर से 3 डाल दो। क्या 2 का जोड़ा है? तो अपनी ओर से डाल दो। 5 का जोड़ा है?
तो हमने ऑर्डर से डाल दो। तो हमने क्या क्या डाला है, 3, 2 और 5। तो 5 में 10 दिया, 30 का गुणा करने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है क्या आंसर? जितने भी जोड़े की कमी होगी वही आंसर है। ठीक है, जितने की भी हो जाए कमी, जैसे हटाओ, मैं बोलूं 720 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने से ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी? तो सबसे पहले तो हमें करना चाहिए इसके फैक्टर। तो फैक्टर देख लो, तो 0 को देख के 2 पंचे 72 को देख के तुम्हारे मन में क्या आएगा, 9 8 72। देखो मेरा 9 बढ़िया लग रहा है, 9 सही, और देखो 8 सही है मेरा, 8 नहीं तो भाई ऐसे कर लेना, 2 3 6, 2 6 12 0, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 5 से 3, 3 से 1, सही आएगा यही। अब देखो किसके किसके जोड़े बन रहे हैं, क्या इसका जोड़ा है, क्या इसका है, इसका है, तो हमने क्या और डालना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने से ये पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है ना। और सुनो 5 का ही भाग देने से भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 5 का ही गुणा और 5 का ही, ठीक है, तो इतना ठीक है। आगे सुनो, अगर क्वेश्चन इसका आ जाए तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ने या फिर कौन सी संख्या घटाने से ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना सही। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 940 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसको करने का असली तरीका होता है डिवीजन, भागविधि, ठीक है। तो भाई भागविधि से जैसे मैंने बोला कि 940 में तो सबसे पहले जोड़े बनाएंगे, या तो अपनी ओर से बोल दो, कोई सी संख्या बोल दो, थोड़ी बड़ी कर दो, बोलो भारत, बोलो एक कोई संख्या बोलो, 1 0 2 3, बस चल ठीक। अच्छा, एक जोड़ने से 1024, ठीक है। और तुम बोल दो हार्ड करना, 7 3 8 5। अब सही बोला है भाई ने कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए या फिर कितना जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो पहले घटाने वाले के लिए तो जैसे करते हो वैसे ही करो, जितना आएगा वही आंसर है, ठीक है। घटाने वाले में चलो भाई करते हैं, जोड़ा बना लिया, ऐसी संख्या जो 73 से ऊपर ना हो, 8 8 9 में 81 ऊपर हो जाएगा, तो 8 8 64, बचा कितना, 13 में से 4 गए 9, 0 हो गए, 9 ही बचा, ये आ गया 85। यहाँ पे 8 8, यहाँ पे ऐसी संख्या लिखनी है जो इससे छोटी रहे, तो इकाई के लिए इकाई छोड़ दो, 16 का पाड़ा पड़ो, 98 से नीचे गए, 16 85 और 16 96, लेकिन वो 96 वाला ऊपर चले जाएगा, हासिल भी तो आएगी ना, तो पंचे वाला बढ़िया है, 6 वाला ऊपर निकल जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। बताओ चेक कराओ, 6 वाला है, 16 96 वाला चेक कर लो। अच्छा अगर अरे यार तो कुछ नहीं बोला, छचरंग 36 यहाँ से लगा 3, छचरंग 36 और 3 39 के 9 और यहाँ से लगा, हाँ। और देखो ये जो एक्स्ट्रा वाला नहीं होता जिसमें क्या क्या जोड़ा जाए, वो वाला आंसर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा जब भी जोड़ने की बात आती है उसमें एक्स्ट्रा ही देना होता है, जितनी बार हो रहा है उससे एक बार फालतू दो, तो वही फालतू हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना। चलो 36 36 यहाँ से लगा 3, 36 36 3 39 9 से लगा 3, 6 का 6 3 9, तो यहाँ पे यहाँ देखो फालतू हो गया, तो ये आंसर आएगा कितना जोड़ा जाए उसका, तो कितना फालतू है, तो बस 11 ही जोड़ने से ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, हाँ या ना बोलो। जो यहाँ पे आप जोड़ोगे 11 तो ये संख्या पूरी पूरी हो जाएगी, तो उसमें वो आ जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। तो जोड़ने वाले के आंसर के लिए क्या करना होता है, एक बार एक्स्ट्रा देना होता है। अच्छा अगर घटाने वाले का पूछा जाए कि कितना घटाया जाए, तो जितनी बार हो रहा है उतनी बार ही करना है, तो 6 तो ऊपर हो गया, तो कितने बार होगा 5 बार, 5 वाले में 55 यहाँ से लगा 2, 5 का 30 2, 32 के 2 यहाँ से लगा 3, 5 3 8 0 6 1, 160 घटाने से ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो असली तरीका सीखे आप, बेटा बातें नहीं करते, असली तरीका सीखे। असली तरीका के बाद अब आता है एक उपाय। उपाय कैसे, या तो करो डिवीजन मेथड से, एक्चुअल मेथड से आ जाएगा जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन का आंसर, नहीं तो आप ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हो। ऑप्शन में उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो अपने 6 वही वाले नियमों से जो अभी हम लोगों ने सीखे, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, नहीं छानने के लिए तो हमने 6 रूल ही दिए, सीधा टिक करोगे आगे बढ़ना। ऐसे भी आएंगे इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो 3 ऑप्शंस को काट लेना,
तो जो बच जाएगा वही है, ठीक है। नहीं तो इसमें आवश्यकता पड़ जाएगी, जैसे यही क्वेश्चन आए, बोल दे 7385 में ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। 7385 में क्या जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शंस होंगे जैसे 8, 9, 10, 11। आपको आंसर तो पता ही हो गया, अभी आंसर कौन सा होगा, लेकिन मान लो नहीं पता, तो हम एक एक करके जोड़ जोड़ के देखेंगे। अगर हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं तो बढ़िया। जैसा सबसे पहले 8 जोड़ो, तो इकाई का अंक बन गया 3। हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या की इकाई के स्थान में 2, 3, 7, 8 होता है तो मतलब 3 आ गया, तो क्या ये होगी पूर्ण वर्ग संख्या? तो क्या ये 8 वाला आंसर होगा सही? नहीं। चलो भाई 9 जोड़ के देखो, 9, 5, 14 की 4 हाथ से लगा 1, 9 और 3, 7 ऐसा हो गया, तो ये 4 ही तो हो सकता है। दूसरे क्या किसी भी अपने 6 नियमों में से किसी से ये एलिमिनेट हो रहा है? नॉर्मल वाले तो वो 4 जो ऊपर वाले वो तो ऐसे दिख जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई भाग दे करके और डीएस वाला। तो पहले भाग वाला चेक करते हैं, 4 का भाग दे करके चेक करना, क्या इसमें 4 का भाग देने पर 2, 3 तो नहीं आ रहा? 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और 1 बचा हो गया 14, 4 3 12 बचा 2। अगर 2 से बचा, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? अगर ये नहीं होगी तो आंसर भी सही है। चलो भाई तो आंसर हो सकता है 10 जोड़ के, 10 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। क्या इकाई के स्थान में 5, दाई के स्थान में 2 के अलावा कुछ भी संख्या होगी तो क्या वो होती है पूर्ण वर्ग संख्या? तो क्या ये आंसर होगा फिर? तो हमने 3 ऑप्शन काट लिए, तो आंसर कौन सा होगा? और मैं गारंटी लेता हूं कि 11 को रखे जोड़ के देखो, 6, 9, 3, 7, इसको तुम 7, 6 में से 6 नियमों से काट नहीं सकते, तो ये तो आंसर ही है, ठीक है। तो जो काट नहीं सकते तो उत्तर तो होगा ही होगा, है कि नहीं? हाउ टू स्टार रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। जो नॉन परफेक्ट नंबर हो उनका अंडर रूट कैसे करेंगे वो भी तो सीखना है। देखो बच्चा, करने का असली तरीका होता है भाग भी दे, ओके, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम तुम्हें शॉर्ट उपाय बता रहे, ट्रिक बता रहे, ठीक है। सीख लो बच्चों, ठीक है। ये जल्दी कर लो यार, अंदर है ऐसे जी तो लेता ना है, अंदर करो, बढ़िया से सेट करो अंदर। इन लोग को हटाओ, पीछे वाले बच्चों को आगे आओ, तुम लोग उधर बेंच से सेट कर देते हैं। देखो नॉन परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे करते हैं स्पीड में। देखो 5 का तो अंडर रूट आता नहीं है, इसके जो पास में संख्या जानते हो जिसका अंडर रूट तुम्हें पता हो वो हमें करके बताओ। इसके पास में जो हो, जैसे इसके पास में 4 का भी है और उधर 9 का भी है, तो पास में किसके है? बस, तो 4 का अंडर रूट सभी को पता है, 4 और प्लस 1 है, तो 4 का अंडर रूट कितना होगा? इसके दूने का भाग दे दो इसमें, इसका दूना कितना? 4 का भाग होगा तो आएगा 54, तो वही पॉइंट, ये प्लस है तो 0.25 और, तो ले आंसर हो गया। स्पीड में है, ये आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन बिल्कुल पास में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पास में। असली बातें नहीं करते हैं, क्या कर रहा था मैं? हाँ, जैसे इसी का, तो देखो इसका मैं असली आंसर आपको निकाल के बताता हूं क्या है। कैंसिल 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 कैंसिल, अंडर रूट 5 असली आंसर है 2.23, अपना आ गया 2.2, तो है ना बिल्कुल पास में है, ऐसे ही आंसर आ जाया करेगा, ठीक है। रजत, आपको एक ऐसी अमाउंट बताओ जिसका स्क्वायर रूट आपको ना आता हो, छोटी मोटी कोई सी भी संख्या। 13 का करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ 13 पास में किसके है मेरे बच्चों? 9 के पास है या फिर 16 के पास है? जो पास में होगा उसी से बढ़िया आएगा, नहीं तो आंसर सभी नहीं आएगा। तो 9 4 13 और 13 और 3 16, तो पास में किसके है? 16 वाले के, तो हम उससे करेंगे। तो 16 माइनस कितना हो गया? 3, यही तो आएगा ये। तो 16 का अंडर रूट, और इसके दूने का क्या बताया था? भाग देने के लिए, दूने का मतलब 4 दूनी 8 का। आओ चलो काटे, और ये माइनस होगा इस बार, 8 0 हो गया, 8 3 24 बचा 6 हो गया 60, 8 सते, तो 4 में से 0.37 घटा दो, 4 में से 0.37 जाएगा तो 3.63, सही है। ये एकदम से पास में आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
जितनी दूर की संख्या होगी उतना आंसर दूर भटक जाएगा, ठीक है, ये समझ लेना असली तरीका, क्योंकि ये नहीं है। देखो असली आंसर है 3.60, जबकि अपना आ गया 63। देखो पास में ही है ना, बहुत पास में आंसर दे देगा। चलो ठीक है, अगली अमाउंट बताओ, कोई सी भी, कोई बताओ। और तुम बताओ, 17 का आंसर करते हैं। 17 बताओ, चाचों को 16 के पास है, फिर पचम 25 के पास है, 16 के पास है, तो 16 प्लस 1, तो 16 का अंडर रूट, और इसमें भाग होगा इसके, तो 4 दूनी 8 का, तो 0.125, तो बस 4, ये तो जुड़ना है तो सीधा ही 0.125। आंसर आ गया 4.125। देखें आंसर कौन सा है, असली आंसर है कितने का, 17 का पता है, असली आंसर है 4.123। अपना आया 1-2, एकदम से पास में है बैठा हुआ आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट करने का, ठीक है। जैसे एक बात और मैं बता दूं, इसको हटा दूं, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आपसे अंडर रूट 1 पूछा था, याद आया मेरा बच्चा, तो अंडर रूट 1 का तो होता नहीं है, हमें तो बनाना पड़ता है 0, तो 10 का अंडर रूट करेंगे भाई, 10 का आता भी नहीं है हमें। अब ये 10 अगर वहां पे 0.3 में एक ही ऑप्शन है, फिर तो ऐसे टिक हो जाना है, लेकिन 0.3 में 2-2 3-3 ऑप्शन हो, तो जैसे 0.365, 0.371, 0.3 उतना उतना, 0.3 इतना उतना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 का अपने इस वाले ट्रिक से अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 10 बताओ पास में किसके है, 3 तुर्का 9 के पास है, 4 चौको 16 के पास, 9 के पास है, तो क्या लिखोगे 9 प्लस, यही तो होगा। चलो भाई 9 का अंडर रूट, और इसके दूने का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 3 का दूना 6 का भाग दो, ये सीधा जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 6 छचरंग, चलो ठीक, इतना इतना ठीक है। अब जरा बताओ, ये तो आंसर अंडर रूट के 10 का है, जबकि हमें क्या चाहिए इसका, तो ये 1 अंक। अब आप बोलोगे भैया इसमें 2 अंक आ गए हैं, इसमें 1 अंक आगे किया, इसमें किसी को जानना है नहीं। अंडर रूट के अंदर पॉइंट हमेशा हाफ हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, जैसे 25 का अंडर रूट और 0.25 का 0.5। अच्छा, तो ये आगे हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास बहुत अच्छा आंसर है, क्या है 0.31। वहां तो आया था सिर्फ कितना 0.3, क्या पता 32 हो, 31 हो, 35 हो। अब देखो इसमें आंसर निकालते हैं असली वाला इसका, अंडर रूट कर रहे 0.1 का, तो असली आंसर है 0.3162277766 और अनंत तक। तो देखो बिल्कुल बढ़िया आंसर आ गया कि नहीं आ गया, एकदम से अच्छा आंसर, सही है कि नहीं। इसलिए बता रहा हूं कि ये भी आप सीख लो, ठीक है। जैसे अभी 0.9 का सीखा था, तो 0.9 का अंडर रूट क्या आया, 0.9 का क्या आया, 0.9 ही आ गया, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ही ऑप्शन होते 0.3, 0.03, 0.9, 0.81, तो अंधा भी लगा ले 0.9, लेकिन अगर 0.929379 इतना 9 इतना सब आंसर में ना हो, अब क्या कर लोगे तुम, बोलो कोई है आपके पास तरीका, अब यही तरीका काम करेगा। चलो बताओ, ये जो 9 है, 9 का तो होगा नहीं, किसका होगा, 90 का होगा। 90 का अंडर रूट आता है क्या, नहीं आता, तो 90 के पास में ढूंढो, आता किसका है तुम्हें, 81 का आता है। 81 पास है या फिर 100 पास है, आप समझना, 81 पास है, तो 81, तो 81 प्लस, अब सब आप करोगे, 81 9 90 होता है, तो 81 का अंडर रूट कितने का भाग होगा, 0.5, सही है। अब ऑप्शंस देखो, असली आंसर निकालता हूं, स्क्वायर रूट 0.9, स्क्वायर रूट 0.9, इसका असली आंसर है 0.94868, ऐसा। चलो बोलो, हाँ पॉइंट तो
चलो भैया, चलो ये देखो बच्चों, तो अपना आंसर देखो एकदम सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये एक तरीका है, इसको कैसे लिखोगे वो मैं आपको बताऊं, बोलो। चलो ठीक है, देखो ऐसे उतार लो बेटा, a प्लस अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए, ऐसे लिख लो, अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए। ये चीज लिख लोगे तो इससे क्या है कि इतने एग्जांपल्स हमने किए, तुमने उतारे तो कोई होंगे नहीं, नहीं लिखे ना, लिख लिए, नहीं अगर नहीं लिखे तो वीडियोस में देख लेना और उसको करके आप लिख लेना, सब छाप लिए एग्जांपल, सही है, यही होना चाहिए, सही तरीका है ना, डाल लिया करो, ये लिखिए। हो गया बच्चों, ये उतार लिया। देखो अब देखें कि कौन आंसर कर पाएगा जो कि बहुत पास में आंसर लेके आ पाए। 0.121, चलो करके बताओ, बिल्कुल पास में आंसर लेके आना है तुम्हें। हरिओम, अंडर रूट 0.121, कोई ऐसा सोच रहा है 11 में 121, तो आपका गलत है। उसका रीजन है मेरे बच्चा कि इसका आंसर ये 121 है ही नहीं, ये 1210 है, और 1210 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं। समस्या ये है ना, सोचने वाली बात है कि जोड़ा अगर बनाए, क्या जोड़ा बना है ये नहीं, हाँ जीरो तो यहाँ थोड़ी ना आप भी डाल सकते हो, यहाँ डाल पाओगे तो भी तो बेकार हो गया। 121 ये है ही नहीं और दिखता क्या है 11, एक ऑप्शन ऐसा भी होगा 0.11 और 1.1 हाँ, वो हम क्या जाने, आप जानो क्या करोगे। हाँ जी, आंसर बताओ कि जो हम थोड़ा बहुत देखो, दशमलव के तीसरे स्थान पे 2-1 अंक ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.35 इनका आंसर है, 0.34, ठीक है। मोबाइल से किए, अरे भागवत से कर दिया, अच्छा भागवत नहीं चाहिए, अपने वाली ट्रिक से करो। हो गया, आओ चलो देखो, सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनके हिसाब से 11 में 121 है वो हाथ उठाएं पहले। तो 1-2 बच्चे हैं जो कि उनको लगता है 11 या 121। तो देखा मेरे बच्चा कि अगर मैं जोड़ा बनाऊं तो एक जोड़ा ये क्या ये 121 है या फिर 1210 है? 121 है ही नहीं। 121 पता कब होता, जब मैं इसका रूट पूछता। अब सही है तुम्हारा, अब जोड़ा बनाओगे तो ये 121 ही रहा, भटका नहीं कुछ भी, है ना। 121 का 11 4 अंक के पहले तो 2 अंक के पहले आंसर इसका ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये 121 था ही नहीं, ये क्या था 1210। अब 1210 का स्क्वायर रूट या तो भागफल से करो या तो अपने वाले ट्रिक से करो। अपने वाले ट्रिक से 1210 का करोगे बहुत आगे जाएगा, तुम सिर्फ कर लो 12 का,
कितने का कर लो, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वो तो थोड़ा बहुत देगा। ठीक है, चलो इसका अंडर रूट करते हैं। ठीक है, बात ही नहीं करते। तो 12 होता है किसके पास में, 3 त्रिका 9 के पास, या फिर 4 चौको 16 के पास। 9 3 12 और उधर 4 माइनस करोगे तो ये 9 के पास है, बढ़िया है ना। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। नौ के पास में ये है कि नहीं, गोविंद जी। तो देखो बच्चों, ये 9 और प्लस कितना बोलो, 3, 9 3 12 होता है। तो ये 9 का अंडर रूट 3, और 3 भाई साहब हो जाएगा क्या, इसमें 3 दूना 6 का भाग, तो 1 बटा, तो इसमें ये कितना है 0.5, तो 3.5। ये यहाँ 2 अंक के आगे आएगा, सही तो है ये। हाँ चलो, चलो बालकों, तो अपना आंसर है पॉइंट का 35। अब चेक करते हैं असली आंसर कितना है। तो असली आंसर है 0.3478 ऐसा। तो अगर 2 अंकों में चाहिए होगा तो इसका अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो कितना आएगा। तुम्हें भी पता है कि अगर तुम्हारे ऑप्शन में मान लो 3 अंकों में हुआ, तो अगर ये देखा जाए तो 350 है, तो 350 से पीछे जाओगे तो क्या ही मिलेगा, यही तो मिलेगा 347, है कि नहीं भाई। तो इस वाले तरीके से हम लोग अपने आंसर के बहुत पास आ सकते हैं, बहुत स्पीड में। बोलो सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमने सीखा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना। अब आती है बात कि भैया अगर मान लो कि हमें परफेक्ट अगर होता कोई तो, और परफेक्ट होगा छोटी वाली संख्या होगी तो इजीली से आ ही जाता है कि नहीं। अब आता है कि अगर संख्याएं बड़ी हो और हो तो परफेक्ट ही, तब हम क्या करेंगे उसका वो भी समझ लेते हैं। जैसे 1849 का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा। कोई आपसे पूछ दे ये 1849 है, इसका स्क्वायर रूट करना है। अतुल से हमने एक जो सील्ड और एक माला मंगाई वो ले आए, अब गए, ठीक है। देखो बच्चों, अबे काम मतलब आ गया, अबे कि आ रहा है। अभी आई थी, कॉल आई थी मेरे पास, आ गए भैया, बाहर नहीं है ना। चलो तो हम लोग पढ़ाई करते तब तक, हाँ गए हैं, जगह खाली है। तो हम बता रहे अनुज, उमेश, मैन, हर्षित, हाँ अनुज। चलो इसको और सीख लो, नए वाले बच्चों को आएगा बड़ा मजा है इसको सीखने में। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट किया जाए तो अंडर रूट करोगे तो या तो भागवित करो, या कोई ऐसा उपाय हो जिससे स्पीड में उपाय, तो स्पीड वाला उपाय सिखा रहा हूं, जल्दी से देखना है। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट करने से बेटर होता है एक ऐसी संख्या पता करना है जिसका स्क्वायर इनमें से कोई एक हो जाए। अच्छा है, तो अगर मैं इसके स्क्वायर रूट की बात करूं तो इसका स्क्वायर रूट करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट में 2 अंक आएंगे, हाँ है ना भाई। 2 2 के जोड़े बनते हैं, 4 अंकों के 2 अंक होंगे, 2 अंकों में से एक इकाई से इकाई बनेगा, हाँ है ना। तो ऐसा देख लिया करो कि कौन सी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान में 9 आता हो। या तो आएगा 9 3 पे, या तो आएगा 9, तो इसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, जो भी ऑप्शन में हो 3 7 में से ऐसे मार देना, ठीक। अब आती है बात कि भैया अगर ऑप्शन में दोनों आ गए 3 और 7 दोनों ही हुए तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ लेंगे जिसका स्क्वायर इस वाले 18 से ऊपर ना होने पाए। तो ऐसी एक संख्या बताओ जिसका स्क्वायर 18 से ऊपर ना हो। तो आप कहोगे सर 4 चौको 16, तो या तो यहाँ पे होगा 4, या तो क्या है, तो एक ही होगा, 4 ही होगा। हासिल वासिल लग के आ गया होगा भाई 18, है कि नहीं। तो या तो आंसर होने वाला है 43 है, तो आंसर होने वाला है इनमें से एक ही तो आंसर होगा कोई, ठीक है ना। अब आप बताओ, इतना कर लिया, इतनी स्पीड में कर लिया हम लोगों ने,
जो भी आंसर में उसको मार देना टिक। अब आती बात कि भैया अगर दोनों ही ऑप्शन में हो गए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये बताओ इतना हो पाएगा, फिर तो आगे का बताओ, नहीं तो क्या फायदा। जैसे हम क्या करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका इतना आंसर आपसे पूछ लेते हैं, फिर आगे का बाद में, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मान लो आप क्या हम ही हल करे दे रहे। जैसे ये देखो, जैसे ये 2704 है, कितना है इसका, हम पहले इतना हिस्सा निकालते हैं, दो आंसर, फिर उसके बाद आगे की बात बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। जैसे इसका रूट करने के लिए 2 अंक पीछे छोड़ देते हैं बाकी सब। आप बताओ 4 ऐसी आखिर कौन सी संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पे 4 आता हो। 4 आता है एक तो 2 पे, और एक 4 आता है कहां पे मेरे बच्चा, तो या तो इकाई का अंक 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 की 4, 8 64 की 4। यहां आ जाओ आगे 27, ऐसी एक संख्या बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 27 से ऊपर ना हो। पचम, क्योंकि 36 अगर देखा जाए तो वो ऊपर निकल जाएगा। बात करना इससे, वही कहाँ है भैया। तो ये ऐसा एक स्क्वायर बताओ जो कि इससे 27 से ऊपर ना हो। पचम, तो या तो आंसर हो जाएगा 52 या तो आंसर हो जाएगा, इनमें से एक ही तो होगा। चलो इतना तो करना आ गया होगा ना बहुत स्पीड में। अब हमें आंसर इनमें से चाहिए, तो अब मैं छांटना सिखा देता हूं। आओ चलो सीखे, मतलब छांटे, बहुत आसान है छांटना। जैसे इनमें से एक आंसर होगा, ये तो हो गया ना परफेक्ट। कितने स्पीकर हैं तो देखो छांटने के लिए जो भी यहां पे नंबर होगा इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके जस्ट अगले वाले जो भी आगे आता है अमाउंट उसके साथ। तो क्या आता है 4 के बाद, तो इंटू हो जाएगा 4 5 6। अब आप बताओ जो 20 आया वो इस 18 से है कैसा, छोटा या फिर बड़ा? बड़ा है ना। ये जो इसका 4 का इंटू क्या 5 के साथ, तो 4 5 20 जो आया वो 18 से है कैसा है। अगर कभी बड़ा आ जाए तो आंसर छोटा वाला लगा के आना, ठीक है। अब हमारी बातों से ही समझ गए होगे कि अगर कभी छोटा आ जाए, मान लो इंटू किया और वो अगर इस 18 से छोटा रह गया, जैसे 16 15 14 ऐसा कुछ भी, तो आंसर हमेशा बड़ा वाला लगा देना। क्या आंसर लगा देना? अगर कभी बड़ा आए तो छोटा आंसर लगा देना, और अगर कभी छोटा आए तो आंसर बड़ा लगा देना, ठीक है। अब आती है बात, तुम लोग कहां इतने लोग गए थे क्या? छोटा है तो बड़ा आंसर लगाना, बड़ा है तो छोटा आंसर लगाना। अब आती बात की अगर कभी भैया बराबर आ गया तो, अब आप ये बताओ कि अगर कभी चीजी बराबर आती है तो खाता कौन है, छोटा वाला भैया है फिर बड़ा वाला भैया? बोलो, छोटा भैया खाता है कि या फिर बड़ा वाला? तो अगर कोई बोला है छोटा वाला, तो आप जान लो पापा मम्मी के सामने मिल जाती है छोटे वाले को, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं खाता बड़ा वाला ही है। बहुत तरीके होते हैं उसके पास, बड़ा वाला ही खाता है यार। हम तो बता दें उसका ताकत ज्यादा है यार। मान लो पापा मम्मी के सामने दे भी दिया, अरे वो छोटो है दे दो, तो उस टाइम तो तुम दे दोगे। जो ही पापा मम्मी गए कजना बज में दे रहो कि नहीं दे रहो, ऐसे नहीं तो वो मान लो कि ये भी नहीं करना हो। जय हिंद साहब, तो क्या करना, बैठो बैठो अभी 1 सेकंड में हम तुम्हें इंट्रोड्यूस करके बुला रहे हैं, हम तो बता रहे। देखो यार क्या करो, देखो वॉइस ये अभी हटा देंगे, और तुम लोग यार आगे आ जाना इस साइड, ये जो खाली बेंच है ना मालूम पड़े, ठीक है, इधर से बनाना वीडियो तुम, ठीक है। गोविंद जी, हमने एक देखी है रील भाई।